आदि व्याधि अगुमत मिटे तुम पद में मम वास। चरण शरण है आपकी तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। विद्यासागर विश्ववन्दु श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे। सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं। ज्ञान ध्यान तपो विरक्ति मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं। सागरं द्रविणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1038 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्रुत पंचमी के अवसर पर श्रुत अवतर कथा पढ़ी जाती है और उस कथा में उल्लेख मिलता है कि जब धरसेनाचार्य महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से जान दिया कि हमारी आयु अब पूर्ण होने वाली है, कुछ समय बचा है और हमारे जाने के बाद कहीं श्रुत का अवसान ना हो जाए, श्रुत समाप्त ना हो जाए, जिनवाणी को पढ़ने वाले मिले ना, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने आचार्य श्री अरहतवली महाराज के पास खबर भेजी और वहां से 2 शिष्य जो कि 20-22 साल की उम्र के थे, एक राजा का पुत्र था और एक मंत्री का पुत्र था, दोनों ने दिगंबरी दीक्षा को धारण करके और साधना में रत थे, योग्य थे, क्षयोग अच्छा था। आचार्य श्री ने दोनों को योग्य समझ करके धरसेनाचार्य महाराज के पास में भेजा। धरसेनाचार्य महाराज ने शिष्य की परीक्षा की कि वास्तव में ये योग्य है कि नहीं है। इनके आचार्य महाराज को तो ज्ञान था, लेकिन हमारे योग्य है कि नहीं है। एक पूर्व के ज्ञानधारी थे और उन्हें लगने लगा कि अब आगे बहुत कठिन समस्याएं आने वाली हैं। दोनों योग्य शिष्यों को उन्होंने एक एक मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद में उन्होंने कहा इन मंत्रों की सिद्धि करो। दोनों शिष्य जाकर के मंत्र की सिद्धि करते हैं और जब सिद्धि हो जाती है तो एक शिष्य के सामने एक आंख वाली देवी प्रकट होती है और दूसरे शिष्य के सामने बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट होती है। जिसके सामने एक आंख वाली देवी प्रकट हुई, उन्होंने विचार किया कि देवी देवता सर्वांग सुंदर होते हैं और समचतुर संस्थान वाले होते हैं, कोई छोटा बड़ा अंग नहीं होता है। नाप तोल करके देखा जाता है, जैसे मूर्तियों का नाप तोल करते हैं, दोनों आंखें बराबर हो, दोनों कान बराबर हो, दोनों हाथ बराबर हो, दोनों पैर बराबर हो, बिल्कुल 1 मिलीमीटर का भी अंतर नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी अंतर होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है।
वर्तमान समय में ये सब बातें गौण कर दी गई है, पहले भी गौण कर दी गई थी। सोनागिरी में जाओ, धोबंदी में जाओ, विशाल विशाल मूर्ति है, कोई दुबली है, कोई पतली है, कोई ठिगनी है, कोई मोटी है। आचार्य श्री से पूछा कि ऐसा क्यों होगा, अभी तो इतनी बारीकी से देखा जा रहा है कि 1 मिलीमीटर भी यदि आँख कान नाक में फर्क है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें नाप तोल कोई भी नहीं। तो आचार्य श्री ने कह दिया कि पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, प्रतिष्ठा ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते थे। पहले तो आस्था, श्रद्धा और समर्पण और भक्ति के आधार पर मूर्तियों की रचना हो गई। अब मूर्ति में कमी बेसी रही, मूर्ति बन गई, वितरागावस्था की है, चलो भैया खड़ी कर दो। अब मूर्ति खड़ी हो गई, लोगों ने अर्घ्य चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और 100-150 साल हुई नहीं, मूर्ति अपने आप प्रतिष्ठित हो गई। इतने विशाल